पीएम मोदी। लेकिन इस बीच होटल से निकल चुके हैं। थोड़ी देर में एससीओ नेताओं की बैठक होने वाली है। वहां पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्यांजन में होटल से निकले हैं। हमारे साथ इस वक्त मनीष झा जुड़ गए हैं त्यांजन से ही। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में शिरकत करने के लिए निकल चुके हैं। एससीओ की बैठक पर सबकी नजर है। पीटर नवारो कह रहे हैं कि भारत सोचे वो क्यों मिल रहे हैं, इतना घुल मिल क्यों रहे हैं रूस के साथ। बिल्कुल सुमेरा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ का अपडेट दे दूँ, फिर नवारों का हिसाब भी कर लेते हैं। तो अपडेट अभी ये है कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए उस सम्मेलन स्थल यानी वेन्यू पर पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर जब ठीक 9:30 ठीक अगर आप कहें तो थोड़ी देर के बाद जब एससीओ सम्मेलन की शुरुआत होगी तो उसमें फिर भारत का पक्ष रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उस वक्त पूरी दुनिया को ये पता चलेगा कि भारत कैसे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखा है। और क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस मंच में आकर अपनी बात रखेंगे। जहाँ तक पीटर नवारो का सवाल है तो अक्सर यही होता है जब आप किसी बिल्डर को या किसी प्रॉपर्टी डीलर को अगर आप राजनीति में एक बड़े ओहदे पर दे देते हैं। मेरा मकसद किसी बिल्डर को या प्रॉपर्टी डीलर के व्यवसाय पर तंज कसना नहीं है, लेकिन पीटर नवारो जैसे लोगों को पता ही नहीं है कि भारत और रूस के रिश्ते क्या हैं या भारत की विदेश नीति क्या है। इसीलिए किसी दिन वो कुछ और बोलते हैं, किसी दिन कुछ और बोलते हैं। जब उनको थोड़ा ब्रीफ मिलता है, जब उन्हें समझ में आता है, जब उन्हें समझ में आया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं, जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया से उन्हें गालियां पड़ने लगी, तो ट्रंप के सलाहकार को तब समझ में आया कि उसने कितनी भारी गलती की है। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पुतिन से क्यों मिल रहे हैं मोदी। अरे भाई, भारत और पहले सोवियत संघ और भारत और रूस का कैसा रिश्ता है, अगर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार को ये पता नहीं है तो मुझे लगता है कि उनको इस्तीफा देकर अपने पुराने बिजनेस में चले जाना चाहिए। लेकिन नवारो ऐसा और सवाल तो ये भी है मनीष की इस स्थिति के लिए मजबूर किसने किया है। अमेरिका ने जो टैरिफ हम पर थोपा है, जिस तरह से युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने में भी कोई नहीं कोताही बरती गई, उसके बाद ऑप्शन क्या था। भारत और चीन आज जिस तरह से डॉक्टर संदीप अमेरिका के एकाधिकार को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्ते एक नए मकाम पर पहुंचाने की तैयारी हो रही है। क्या आपको लगता है कि वो अमेरिकी एकाधिकार का जवाब एससीओ के मंच से इस बार मिलने जा रहा है और पीटर नवारो का बदला हुआ अंदाज उसकी मुनादी कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो पीटर नवारो की यदि बात करें तो मुझे लगता है कि जैसे प्रजा वैसे राजा, हम कहते हैं, सुनते आ रहे हैं, तो जैसे सलाहकार वैसे उनके राजा। तो मुझे लगता है नवारो और ट्रंप की जो मानसिकता एक ही जैसी है और इसीलिए ये फ्रिक्वेंटली चेंज देखने को मिल रहा है। अब आते हैं कि जो एससीओ ने क्या किया, एससीओ इन एक्शन, ये थीम ही है कि इस बार एससीओ जो है अपने एक्शन में है। और थैंक्स ट्रंप कि पहली बार जो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट था चाइना के साथ 2020 के बाद से, ट्रंप की वजह से हमें दोनों महाशक्तियां एक साथ आ रही हैं। तो ये ट्रंप को थैंक्स करना पड़ेगा कि आपकी वजह से जो दुनिया की 3 बड़ी ताकतें हैं वो एक मंच पर हैं। अब सवाल है कि एससीओ कर क्या रहा है, एससीओ संदेश क्या देता है। देखिए, हम ये सभी जानते हैं कि भारत शुरू से भारत के मानना रहा है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये यूनिलेटरल नहीं होना चाहिए और इसकी वकालत भारत हमेशा करता रहा है कि हम किसी भी हालत में इसको हेजमनाइज नहीं होने देंगे। 2022 के बाद से जब भारत लगातार G20 के बाद से जब ये पहल करता रहा कि ग्लोबल साउथ की आवाज हिंदुस्तान है और बना रहेगा, और उस आवाज को धार देने में मुझे लगता है ये एससीओ की जो समिट है एक नेविगेशन करेगी। और यही बात अमेरिका को पसंद नहीं। समीर जी, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि अमेरिका भारत के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर टैरिफ लगा रहा है। अमेरिका को दिक्कत भारत की ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है कि वो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर कोई प्रतिबंध लगा पाए। और भारत, ये तो देखिए, अगर भारत अमेरिका के साथ भी अपने संबंध उतनी मजबूती से ही रखता रहा है और भारत की अभी भी ये प्रतिबद्धता है कि हम अमेरिका के साथ भी अपने संबंध अच्छे रखें, लेकिन उसके लिए अमेरिका को भी कुछ करना होगा। अमेरिका इस तरह के दबाव की राजनीति जैसा कि ट्रंप कर रहे हैं अगर करता रहेगा तो भारत जाहिर सी बात है उसके आगे नहीं झुकने वाला है। और भारत के पास तमाम विकल्प हैं। अगर ये खेमा तैयार हो जाएगा तो ये ज्यादा बड़ी चुनौती है ट्रंप के लिए, वो समझे, लेकिन ये सेंसिटिविटीज ट्रंप नहीं समझते हैं।